लेकिन अब बिला ताखीर बगैर किसी चों चिरा के मुफ्ती दीन मतीन आबरूए ज़बान व अदब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही मददुल्लाह हुंडूरानी जो काफ़ी देर से माशाअल्लाह हमारे और आपके दरमियान बैठ करके इंतहाई संजीदगी मतानत शर्फ व बुजुर्गी का मुजाहरा कर रहे हैं। हम तमाम हजरात को दुआओं से नवाज रहे हैं। ये शख्सियतें बड़ी कीमती हैं, इनकी रात भी ज़ाय नहीं होती है, दिन भी बेमकसद नहीं होता है, बल्कि दस्तगान उलूम नबविया को ये सैराब करके आलिम व मुफ्ती बनाते हुए नजर आते हैं। मैं इंतहाई मोहतराम के साथ हजरत की बारगाह में दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाएँ और अपने उम्दा खिताब थे हमारे और साबईन के ज़हन फिक्र को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। जरा मैं ये चाहता हूँ जिस तरीके से आपने शोरा में अपनी बेदारी का सबूत पेश किया, आप तकरीर जब सुने तो उससे भी कहीं ज्यादा आपको बेदार मक्स बन करके आपको खिताब सुनना होगा। इस बच्चे ने इस्लाह मुआशरा के हवाले से तकरीर की और आपको ये पैगाम दिया कि सारे डरों को छोड़ के एक डर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख, अरे कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, तू बस मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। एक बच्चे ने तकरीर के दौरान आपको ये पैगाम दिया है। तकरीर करने वाला अगर बच्चा था, अगरचे बच्चा था, लेकिन तकरीर इसकी जो है वो कमसिन नहीं थी, तकरीर इसकी बेमाना नहीं बल्कि बामाना थी। लिहाजा हम और आप बच्चे की तकरीर को बच्चा समझकर जाय ना करें, बल्कि उसको अमली जामा पहनाएं और इन्हीं जुमलों के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर। भाई साहब दो चार लोग जो बहुत पीछे बैठे हो, मेरे भाई जब बैठे ही हैं, अच्छा वो अपने पीछे देख रहे हैं, आपके पीछे वाले को नहीं कह रहा हूँ, वो तो सही जगह बैठी हैं, आपसे कह रहा हूँ इधर आ जाइए, आ जाइए माशाल्लाह। हाँ यहाँ पे आकर बैठ जाइए, आप ही से कह रहा हूँ भाई आ जाइए थोड़ा सा। हाँ भाई साहब सुभान अल्लाह, बड़ी 3 बार के बाद हिल रहे हैं। हाँ और भाई मोहम्मद अली साहब जब गरम गरम रोटियां कोरमा लगा रहे थे तो बगैर बाहर बैठे हैं, लेकिन क्या नाम बताया आपने? अहमदुल्लाह भाई। हम क्या कर सकते हैं, ये काम तो शकील भाई कर सकते हैं। महाराज जो बाहर बैठे उनसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा, देखिए दर्द है इनके दिल में, जब भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, जबकि इनको कहना नहीं चाहिए, इनके बगैर कहे आपको आना चाहिए। ये उन्हीं के शहजादे हैं जिनके उर्स में आप बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं हजरत जो लोग बाहर बैठे उन्हें अंदर बुला लीजिए। आप आ जाइए बाहर। हाँ माशाअल्लाह इधर कई लोग बैठे, आ जाइए। नारे तकबीर, जरा जोर से ना लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अलीमी, फैजाने कादरी और आशाही, फैजाने सरकारे सराबा, मुअर्रिख जब जुनून इसकी तफसीर लिखते हैं, हर एक सच्चाई को इस्लाम की तस्वीर लिखते हैं। और ये शेर हजरत अल्लामा हमीदुल्लाह साहब के हवाले से कि मुअर्रिख जब जुनून इसकी तफसीर लिखते हैं, हर एक सच्चाई को इस्लाम की तफसीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला कादरी मिसबाही खुशहाली उस्ताद मदरसा इस्लामी अंदरकोट मेरठ माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु ला नबिय्य बअदा वालिहि व अस्हाबिहि व अहले बैति अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। माशाअल्लाह, सदक़ल्लाह। अन आइशा क़ालत
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिरुल कुरान मअस-सफ़रतिल किरामिल बररह सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले पीछे तरफ और किनारे में जो पंखे चल रहे हैं अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो डिस्टर्ब करता है, थोड़ा उसको देखिए। वो पंखे आप बंद करा दें। ये जो बगल में पंखे चल रहे हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है। शकील भाई, मैं फिर ये ज़्यादा डिस्टर्ब करता हूँ जनरेटर। सारा प्रोग्राम कामयाब भी हो चुका है, नहीं बोलिए हजरत। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मकबूल भी हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये प्रोग्राम आशिक़ रसूल का था और है और कल भी होगा। और इस प्रोग्राम की निज़ामत आले रसूल फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोग्राम आशिक़ रसूल का हो और अर्ज़ी निज़ामत आले रसूल कर रहे हों, और वो भी इसमें मुबारक वो कि एक सहाबी के इसमें मुबारक से मंसूब हो, सैयदना हज़रत खालिद बिन वलीद से निस्बत वाली ज़ात, वो इसमें मुबारक जनाब नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब, इनकी निज़ामत जहाँ भी होती है मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आले रसूल की निस्बत से परवरदिगार आलम इनकी निज़ामत को भी कबूल फरमाता है और प्रोग्राम को भी मकबूल फरमा लेता है। तो ये सारा प्रोग्राम मकबूल हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस हिस्से में बस ये कि हाज़री हमारी भी हो जाए, मुख्तसर सा बयान आपके सामने पेश कर दूँ माशाअल्लाह, और कुछ जो पैगाम हो सके सुभान अल्लाह, वो इस उर्स मुबारक के हवाले से पेश किए जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग बेदार हैं दिल से वो लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें, गफलत में दुरूद शरीफ सही नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम के चौथे सिपारे की आयत करीमा इस वक्त हमने तिलावत की। चौथे सिपारे की आयत करीमा हमने तिलावत की है। आयत वो है जिसके ताल्लुकात पर नज़र डालें तो इसका जो ताल्लुक़ है वो एक मिंबर और एक शख्स से नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक वली की बारगाह में हैं तो ऐसी आयत जिस आयत के ताल्लुक़ एक वली से हो और वली पे बात हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। वो आयत जिसके ताल्लुकात और पस मंज़र एक नबी से या एक सहाबी से हो, इस तरह की आयत नहीं पढ़ी गई है आज जी। वो आयत करीमा पढ़ी गई है जिसमें सब लोग शामिल हो जाएं और सबकी शिरकत हो जाए। इसलिए कि प्रोग्राम में तो सब शरीक हैं, तो एक आयत भी ऐसी पढ़ी जाए जिस आयत में भी सबकी शिरकत हो जाए। वाह वाह वाह। इसलिए हमने आयत करीमा का इंतखाब किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम तुम अल्लाह का खिताब हो रहा है। क्या कहना है, वाह। ये ज़बान तो मेरी है लेकिन ये समझो कलाम इलाही जो अल्लाह अपने बंदों से कर रहा है उसकी मैं उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट एक तर्जमा कर रहा हूँ। कौन तुम वो नहीं जो मज़ार में है, सिर्फ उनकी बात नहीं होगी आज, उनकी बहुत हो गई और जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से उन्हीं की बात हुई है और उनके बाद इनकी हुई है जी।
मैं चाहता हूं लास्ट में सबकी हो जाए। क्या कहना है भाई, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस नेक इरादे में शामिल हैं? बेशक। सबकी हो जाए। हाँ क्या बात है, वाह। कौन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो। खूबसूरत उन्वान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने समझा नहीं अपने आप को। रब कह रहा है कौन तुम। अरे तुमने समझा नहीं कि तुम हो क्या। अल्लाह फरमाता कौन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। आदम की जितनी औलादें पैदा हुई हैं और जिन्होंने भी हक को कबूल किया, उन तमाम आदम की औलादों में जिन जिन मजहबों पर और जिन जिन नबियों पर, जिन जिन किताबों पर, जिन जिन रसाइल पर लोग ईमान लाते गए, उन सबों के बीच में सबसे बेहतरीन तुम हो। सबसे बेहतरीन बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। माशा अल्लाह। और तुमको किस लिए जाहिर किया? तअमुरून बिल मारूफ, तुम्हें इस आलम में इसलिए जाहिर किया कि तुम अम्र बिल मारूफ करते रहो, यानी अच्छाई का हुक्म देते रहो, अच्छाई का, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते रहो, बुराई से। तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए हमने तुम्हें दीन भी बेहतरीन दीन दिया, जिस दीन का नाम दीन इस्लाम है। तुम उम्मत बेहतरीन हो, तो हमने तुम्हारी शान में आयत उतारी और चौथे से पारे का टुकड़ा पेश किया। कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जब से इस आलम की इब्तिदा हुई है और कयामत तक उम्मते मूसा भी आई, उम्मते ईसा भी, उम्मते जकरिया भी, उम्मते दाऊद भी, उम्मते यहया भी, उम्मते ईसा भी, उम्मतें आती रही और जाती रही, पैगंबरान आते रहे और जाते रहे। लेकिन सुनो मेरा दायमी ऐलान, इन सारी उम्मतियों में अगर कोई बेहतरीन उम्मत है तो वो उम्मते मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, शरीयत इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह राशाई, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही व खुशहाली, उनसे अलीमी, सुभान अल्लाह सुभान। रब ने कहा है तुम बेहतरीन हो। अब दुनिया का कोई पागल कहता है तुम जलील हो, तो पागलों को कहने पे ना जाना, खालिक के कहने पे जाना। खालिक ने सनद दे दिया है तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए हमने तुम्हें दीन भी दिया है, तो बेहतरीन दीन दीन इस्लाम अता कर दिया है। और तेरे मजहब दीन के बारे में हमने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तुम भी बेहतरीन, तुम्हारा दीन भी बेहतरीन। ये कौन फरमा रहा है? रब। तुम बेहतरीन उम्मत, इसलिए मैंने तुम्हें दीन दिया बेहतरीन, उस बेहतरीन दीन को कहते इस्लाम। तुम बेहतरीन, इसलिए मैंने तुम्हें किताब भी दिया, बेहतरीन किताब, ज़ालिकल किताब ला रैबा फी। मैंने मूसा को तौरेत दिया था, ईसा को इंजील दिया था, दाऊद को ज़बूर दिया था, लेकिन ओ उम्मत मुस्तफा, तुम वो हो कि मैंने तुझे कुरान दिया है। तुम बेहतरीन, तेरा दीन बेहतरीन, और तुझ पे जो मैंने किताब दिया है वो किताब बेहतरीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन बेहतरीन। कौन तुम खैर उम्मतिन, तुम तो खैर उम्मत हो,
तुम्हारा तो दीन बेहतरीन है, तुमको जो मैंने मुस्तफ़ा के वास्ते से किताब दिया है वो किताब बेहतरीन है। सुभान अल्लाह, हम बेहतरीन, किताब बेहतर से बेहतर, दीन बेहतर से बेहतर। कहा हाँ तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए तुम्हें हमने शोहदा के सफ में अगर शहीद दिया है तो सबसे बेहतरीन शहीद शहीद आजम इमाम हुसैन मैंने तुझे दिया है। अगर इमाम दिया है मैंने तुझे तो मैंने इमाम आजम तुझे दिया है। अगर मैंने गौस दिया है तुझे तो गौस आजम तुझे दिया है। अगर मैंने वारिस दिया है तुझे तो वारिस पाक दिया है। अगर मैंने साबिर दिया है तुझे तो साबिर पाक दिया है। अगर राजशाही दिया है मैंने तुझे तो राजशाह दे दिया है, कुतुब आलम दे दिया है। तुम बेहतरीन, तेरा इमाम बेहतरीन, तेरा दीन बेहतरीन, तेरी किताब बेहतरीन, तेरा नजरिया बेहतरीन, तेरा अमल बेहतरीन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला मिसबाही और से हजरत शालिमुल्लाह साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या लाजवाब खिताब है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। तुम इतने बेहतरीन हो कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा चलो मेरे साथ जंग में, तो कौम ने कहा था मूसा से, छठे पारे में इसको नकल किया है, अल्लाह ने बयान फरमाया है। जब जनाब मूसा ने अपनी कौम से कहा चल मेरे साथ जंग के मैदान में, तो कौम का जवाब यह था, छठा पारा खोलिए मिलेगा जवाब। कौमों ने कहा था फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, जाइए आप और आपका रब जाए मैदान में, वो लड़े, मैं तो बैठकर यहाँ तमाशा देखूंगा। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा को मेरे आका ने कहा चलो, तो बद्र में 313 जा रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा चलो, तो हद में सहाबा जा रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा चलो, तो तबूक में सहाबा जा रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। मुस्तफ़ा ने कहा चलो, तो यरमूक में सहाबा जा रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मिस्र में हुस्ने यूसुफ पे कटी थी, मिस्र में अंगुश्त ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मैदान अरब। अरब के नौजवान मुस्तफ़ा के नाम पर ये रुपया नहीं लौटाते हैं, बल्कि अरब के नौजवान मुस्तफ़ा के नाम पर बेटा भी कटवाता है, बाप भी कटवाता है, अपनी बेटियां भी लुटवाता है, और कहता सब मुस्तफ़ा के नाम पर है। ये जानो माल और इज्जत व आबरू रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्तियां, दीवानगी है, जिंदाबाद, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मैदान अरब। अल्लाहु अकबर। मेरे आका के नाम पर बेहतरीन उम्मत ने बेहतरीन मिसालें पेश कर दी थी और कहा या रसूल अल्लाह, जब कुरान का ये खिताब आ चुका है कि मैं बेहतरीन हूँ, तो मेरा जो कैरेक्टर होगा वो बेहतरीन कैरेक्टर होगा, हमारी सीरत बेहतरीन सीरत होगी, हमारे तरीके बेहतरीन होंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ग़ज़वा बद्र में जब सहाबा को बुलाया है और सहाबा हाज़िरी दिए हैं बद्र में, दो सहाबी पीछे रुक गए थे, बाद में पहुंचे हैं। रास्ते में कुफ़ार ने नाकाबंदी कर रखा था और रास्ते को रोक रखा था, सहाबा किराम को रोका, दो सहाबी को रोका था बद्र के मैदान में। तारीख ये है कि 313 सहाबा पहुंचे नहीं, 315 सहाबा पहुंचे थे। जंग लड़ने वालों में 313 सहाबा किराम है। कुफ्फारों ने नाकाबंदी करके दोनों को रोका, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अपने नबी के नाम पर जान की कुर्बानी देने जा रहे हैं, कुफ्फारों से जंग लड़ने जा रहे हैं। कुफ्फार ने कहा मैंने तो तेरा रास्ता बंद कर रखा है, अब मैं तुझे अपनी हिरासत में ले लूंगा, फिर तू क्या करेगा? सहाबा किराम ने कहा
कि मुझे उस मैदान तक जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैदान में जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं, मेरे वादे पर एतबार कर लो। लेकिन जाने दो, चाहता ये हूं कि बद्र की ये तारीख जब मुरतब हो तो उस फहरिस्त में हम गुनहगारों के भी नाम आए और रब के यहाँ नजराना देने वालों में ये फहरिस्त में मेरे नाम शामिल हो। मुझे इजाजत दे दो, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं वहां जाके कुछ करूंगा नहीं। कहा चलो मैं तुम्हारे वादे का एतबार करता हूं, जाओ। रास्ता छोड़ा गया। दोनों सहाबी बद्र में पहुंचे तो अपने पैगंबर से कहते, या रसूल अल्लाह, रास्ता तो घेर लिया था, मैंने कुछ बात बना करके वहां से निकलने की कोशिश की और उसमें कामयाबी मिली। मेरे आका ने मालूम क्या बातें क्या थी वो बताओ। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बात ये थी मैंने वादा कर लिया है कि जाऊंगा लेकिन उस टीम की तरफ से मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरे आका ने कहा, ओ मेरे सहाबा, अगरचे ईमान और कुफ्र का मसला है, तुमने वादा कर लिया है एक गैर मुस्लिम से, तो वादे को पूरा करो। लिहाजा बद्र में रहोगे लेकिन तुम तलवार नहीं उठाओगे। इसलिए कि इस्लाम की तारीख पर और इस्लाम के खूबसूरत चेहरे पर मैं दाग लगने नहीं देना चाहता। कोई ये ना कहे कि मुस्तफा का गुलाम वादा करके वादा खिलाफी करता है। बद्र की तारीख जब लिखी जाए तो ये बताए दुनिया वालों का, मुसलमान वो है जो वादा गैर मुस्लिम से भी करता है तो पूरा करता है, उसे निभा देता है, वादा खिलाफी नहीं करता है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरे रहा एक काफिर से मुस्तफ़ा का वादा वईद हो गया है। मकाम पे खड़े हैं और एक काफिर से बातचीत हुई और काफिर ने कहा, अभी मैं आता हूँ कुछ देर के बाद। ये कहकर गया, वो भूल गया, किसी मसले पर गुफ्तगू थी, भूला। तो जाते जाते उसको जो टाइम लगे हैं वापसी में, 3 दिन तक मेरे आका रास्ते के उस मकाम पर खड़े हैं। जब वो आया तो मेरे आका ने कहा, 3 दिन तुमने लगाया, मुझे मशक्कत में तुमने डाला। सिर्फ इतनी बात कही। ये तारीख मुस्तफ़ा का, ये अमल मुस्तफ़ा का, ये अमल मुबारक बयान कर रहा है। ओ मेरी उम्मतियों, कुरान ने तुझे खिताब नायाब दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम बेहतरीन उम्मत को बेहतरीन रसूल दिया है। उस बेहतरीन रसूल की बेहतरीन सीरत ये है कि एक काफिर से वादा हो गया है तो तेरा रसूल उस मकाम पर 3 दिन तक ठहर करके इंतजार कर रहा है, ताकि ये ना कहे रसूलुल्लाह वादा करके गायब हो चुके हैं, बल्कि मेरे आका ने वादा किया है तो 3 दिन तक के इंतजार किया है। तारीख़ मुस्तफ़ा पढ़ो और सहाबा की जिंदगी पढ़ो तो मालूम होगा जो कुरान ने कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। क्या बात है, बहुत बेहतरीन हो, हक है, बेशक बहुत बेहतरीन हो आप। कुरान ने कहा है ना, किसी और का कहा हुआ नहीं है। हम तो शान से कहते बहुत बेहतरीन है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, तुम बेहतरीन हो, इसलिए तुम्हारे सर पर एक बेहतरीन जिम्मेदारी दी जा रही है और तुम्हारी जिम्मेदारी है तामुरून बिल मारूफ, भलाई अच्छाई का हुक्म देते चले जाओ। माने ना माने ये उनका काम है, तुम भलाई का हुक्म दो। व तनहौना अनिल मुनकर, और जिस किसी को भी बुराई करता देखते हो बुराई से रोकना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन कहता है कि आलिम की जिम्मेदारी है? कौन कहता है कि सिर्फ शेख की जिम्मेदारी है? कुरान ने जो कह दिया है इसके बाद और किसी की तौज़ीह सुनने की जरूरत नहीं है। कुरान ने साफ कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन हो तुम, और तुम्हारी जिम्मेदारी है बगल का भाई अगर बुराई कर रहा है तामुरून बिल मारूफ, उसे बुराई से रोको, अच्छाई का हुक्म दे दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आलिम हर घर में जाएगा,
हर घर का ड्रामा देखेगा, हर घर का तमाशा देखेगा, हर गली में वो घूमेगा। अगर आलिम गली गली घूमता है तो ये कहा जाएगा ये मौलवी कैसा गली गली घूम रहा है। घर घर चक्कर काटेगा, वो घर घर के टीवी और डेस्क का मुताला करेगा, किसके घर में टीवी और किसके घर में क्या चल रहा है। ये आलिम की जिम्मेदारी नहीं है। आलिम की जिम्मेदारी इसी टुकड़े में वही है, कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबकी जिम्मेदारी ये है, तामुरूना बिल मारूफ, अच्छाइयों का हुक्म देते रहो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते रहो। अब मुझे कह लेने दो, गोया आयत कह रही हो, बाप अगर घर में हो, बेटा अगर जुर्म कर रहा है, बाइज़्ज़त बाप के तो बेटे को तुम रोक दो। ओ माँ अगर बेटी जुर्म कर रही हो, बाइज़्ज़त माँ के अपनी बेटी को जुर्म से रोक दो। कौन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास का टुकड़ा कह रहा है। और शौहर अगर तुम घर में हो और बीबी नाज़ेबा हरकत कर रही है, बहैसियत शौहर के अपनी बीवी को बुराइयों से तुम रोक दो। बेशक हक है, वाह। हर घर पाक हो जाएगा कि नहीं, बेशक संवर जाएगा कि नहीं। कोई मुआशरे में चोर रहेगा नहीं, कोई चाहता कि मेरा बेटा चोर बने, कोई चाहता मेरा बेटा डकैत बने, कोई चाहता मेरा बेटा डाकू बने, कोई चाहता है मेरा बेटा याश बने, कोई नहीं चाहता ना। हर घर का इंसान, बहैसियत बाप अपनी औलाद सुधार ले, बहैसियत माँ अपनी बेटियां सुधार ले, शौहर अपनी बीबियां सुधार ले, चाचा अपनी भतीजियां सुधार ले, और दिगर रिश्तेदार अपने रिश्तेदार सुधार ले, तो पूरा मुआशरा कुरान के इस टुकड़े में ऐसा खूबसूरत नजर आएगा कि हर कोई एक दूसरे को देख कर कहेगा, अरे तुम बेहतरीन हो, अरे तुम बेहतरीन हो, अरे तुम बेहतरीन हो। तेरा जवाब नहीं, तेरे अखलाक का जवाब नहीं, तेरे किरदार का जवाब नहीं, तेरी सीरत का जवाब नहीं, तेरी सूरत का जवाब नहीं, तेरे कैरेक्टर का जवाब नहीं, तेरे नजरिए का जवाब नहीं, तेरी नीयत का जवाब नहीं। तू नीयत में अच्छा है, तू अमल में अच्छा है, तू किरदार में अच्छा है, तू ज़बान में अच्छा है, तू कैरेक्टर में अच्छा है। जब तू सब में अच्छा होगा तो अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद फरमा देगा। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है भाई, वाह वाह वाह, बेशक। ये दर्जा जो बुलंद हुआ है ये भी आम इंसानों में थे, पहले थे कि नहीं, बोलिए, आम इंसानों में। लेकिन किरदार कर लिया अलग, सीरत कर लिया अपनी अलग, अखलाक कर लिया अपनी अलग। अखलाक को नमूने में लाया तो अखलाक नबवी को सामने रखा, सीरत के आईने में चलना हुआ तो सीरत मुस्तफ़वी को सामने रखा, कैरेक्टर और नजरिए को देखना चाहा तो मुस्तफ़ा के कैरेक्टर और नजरिए को देखा, छोटों पे शफकत की बात करनी हुई तो मुस्तफ़ा के छोटों पे शफकत करने के अंदाज को देखा, उसी अंदाज को इख्तियार किया। जब इतना अपने आप को ढाला तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले सीने में कुरान अता फरमाया। अब तो बोलो नारा लगाओ सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जब पैदा हुए तो कुरान अल्लाह ने दिया था सीने में, सच बताना यहाँ के लोगों, पैदा जब हुए तो सीने में कुरान था? बोलिए नहीं था। पहले अपने सीरत को दुरुस्त किया, अपनी नज़र को सही किया, अपने अमाल को सही किया, और सब में अपने मुस्तफ़ा के नमूने को लिया, और उस मुताबिक जब जिंदगी गुजारना शुरू किया तो रहमत इलाही का एक दरवाज़ा पहले खुला और कहा अपना सीना खोल, अब मेरा कलाम तेरे सीने में जाएगा। सीना मुल्लन मियां तेरा होगा लेकिन कलाम मेरा होगा। तेरा सीना जब खोला जाएगा तो उसमें कलाम इलाही निकलेगा, और तेरी बख्शिश की ज़मानत इस कुरान के जरिए में खुदा तुझे अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत औलियाए किराम, मजहबे इस्लाम, उम्मते मुहम्मदिया, गुलामाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत को बदल दिया,
कुंतुम खैरा उम्मतिन याद रहा, बेहतर होने की कोशिश किया तो कहा अब सीना तेरा बेहतर हो चुका है, जबान तेरी अच्छी हो चुकी है, अकल तेरे बेहतर हो चुके हैं, कैरेक्टर अच्छे हो चुके हैं। अब सबसे पहला इनाम तू ये ले कि अपना सीना खोल, मेरा वो कुरान ले जिस कुरान को जिब्राइल लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में आते रहे खादिम बन करके, और 23 साल कुछ अरसे की मुद्दत में पूरे कुरान को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सीना नबुव्वत पे उतारा था। अब उसी सीना नबुव्वत की खैरात मुल्लन मियां तुम लो, अपना सीना खोलो, अब कुरान का पहला पारा लो, कुरान का दूसरा पारा लो, कुरान का तीसरा पारा लो। सीना मुल्लन मियां का है और कुरान का 30 पारा उस सीने में मौजूद हो चुका है। और कभी मेहराब में है, कभी मिंबर पे है, कभी स्टेज पर है, कभी घर में है, कभी जलवत में है, कभी खलवत में है, कभी अमन के माहौल में है, कभी जंग के माहौल में है, कभी अपनों के बीच में है, कभी दुश्मनों के बीच में है, लेकिन जबान पर एक कलमा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कभी जबान खोला तो पढ़ा यासीन वल कुरानिल हकीम, कभी जबान खोला तो पढ़ा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कभी जबान खोला तो पढ़ा अर्रहमान अल्लमल कुरान, और जब कहा रहमान तो रहमत उतरी और कहा गुनाह तेरे माफ। गुनाह तेरे माफ, और माफ करके अब तुझको पब्लिक में नहीं छोड़ूंगा। है सुभान अल्लाह। कहा तेरे सीने में मेरा कुरान आ गया, तेरे गुनाह को मैंने माफ कर रखा है, अब पब्लिक में नहीं, अब तेरे बॉडीगार्ड मुकर्रर होंगे, तेरे मुहाफिजिन दस्ते होंगे, तेरे आगे पीछे चलने वाली एक मखलूक होगी, लेकिन इनको नहीं रखूंगा, फरीद नगरी को नहीं रखूंगा, दिल्ली और गाजियाबाद को नहीं रखूंगा। तेरी हिफाजत के लिए जमीन का बना हुआ मिट्टी का पुतला नहीं रहेगा। अब तेरी हिफाजत के लिए आयशा की रिवायत उठाओ, मुस्तफा का जुमला सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा की रिवायत है, अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिरुल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। कुरान का जो हाफिज और माहिर होता है वो अल्लाह के महबूब फरिश्तों के बीच में रहता है, और वो महबूब फरिश्ते उस हाफिज कुरान की हिफाजत करते हैं। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उर्से अलीवी साहिब सज्जादा मौलाना शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे असदुल्लाह भाई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजात, बहुत बेहतरीन हो, बहुत बेहतरीन। कुरान ने कहा बहुत बेहतरीन हो तुम, लिन्नास बहुत बेहतरीन हो तुम, तामुरून बिल मारूफ, तुम्हें बेहतरीन जिम्मेदारी दी गई है, बुराइयों से रोकते रहना, अच्छाइयों के बारे में बताते रहना, तुम बेहतरीन हो। और बेहतरीन जब सीरत बदल देता है तो इनाम इलाही का ये सिलसिला जारी होता है। अब वो लोग खासकर सुने जो मुल्लन मियाँ के मुरीद हैं, मुरीद लोग थोड़ा हाथ उठा के मुझे बता दे कौन लोग हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पीर के नाम पर मुरीद जम कर एक नारा लगा दो, अपने पीर के नाम पे नारा मुरीद लगाओ। या रसूल अल्लाह, खड़े होकर के माशाअल्लाह खड़े हो जाइए, हरकत में बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हजरत मुल्लन मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आगे आ जाए, थोड़ा बहुत पीछे वाला थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत ही लाजवाब और शानदार माशाअल्लाह खिताब सुनने को। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन हो। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें अब बेहतरीन की सर्टिफिकेट ना दे, मैं खालिक होकर तुझे ये सनद और सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब मैं कह रहा हूँ उसी
ही बेहतरीन उम्मत की जब सीरत बदल जाती है, सूरत बदलती है, रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, उसके मकाम और मर्तबे दर्जात कैसे बुलंद होते चले जाते हैं, उसी की रोशनी में आप सुनते चले जाओ। आज आप जो जलसा कर रहे हो और आपके ये जज्बात जो मैं 11 बजे से देख रहा हूँ, अपनी गाढ़ी कमाई जो आप लुटाए जा रहे हो, आपको पता है ये जज्बा कहाँ से मिला है? आपके बाप दादे ने ये जज्बा नहीं दिया है, आपके खानदान ने ये जज्बा नहीं दिया है, आपके बिरादरी ने ये हौसला नहीं दिया है। मुझे कहने दो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उम्मते मुस्तफा। मेरे आका पर सहाबा ने अपनी जान भी लुटाई है और अपना माल भी लुटाया है। उसी सहाबा से निकल करके ये जज्बा तुझ तक आया हुआ है कि तुम गुलाम सहाबा पर और गुलाम मुस्तफा पर अपनी कीमती माल को लुटाते हो, सुन्नत सहाबा अदा करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, उर्से अलीमी, साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुर राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माहिरुल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा। मुस्तफ़ा ने फरमाया, कुरान का जो माहिर होता है, हाफिज होता है, सीने में महफूज होता है, वो मुहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम फरिश्तों के बीच में होता है। और वो मुहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम फरिश्ते अपने साथ उस हाफिज कुरान को लिए रहते हैं, उस पर कोई परेशानी नहीं आती। और इसके तर्जमे में और वसअत पैदा किया तो कहा, ये मुहतरम फरिश्तों के साथ भी रहते हैं। और जब अंबिया करम करते हैं तो हर दौर के नबी अपने गुलामों पर, जिनके वो सहीफे याद होते हैं, वो नबी भी अपने उस गुलाम के साथ होते हैं। तो मुझे कहने दो, मुस्तफ़ा की रहमत जनाबे मुल्लन मियाँ के साथ इस हदीस पाक की रोशनी में उतर रही है। अब इनकी शख्सियत एक एक हदीस से शोराए किराम के शेर के अंदर आपने समझने की कोशिश की, लेकिन हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जितने शोरा ने जो कुछ कहा, तो मैं इतना कहूंगा, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मकामे मुल्लन मियाँ, अब आप समझो अहादीस तैयबा की रोशनी में एक हदीस और मुल्लन मियाँ, अब दोनों को मिलाते चले जाओ, एक एक हदीस समझो और जाते मुल्लन मियाँ समझो। उन जानवरों को, हैवानों को क्या समझ में जाएगा जो मुनाफिकों की औलाद से होते हैं, वो मुनाफिकाना किरदार अदा करते हैं। मुस्तफ़ा की सबसे ज्यादा हाथ पैर चूमने वाले मुनाफिकीन वो थे जो हम वक्त मुस्तफ़ा के साथ रहते रहे, लेकिन मुस्तफ़ा के खिलाफ साजिशें भी करते रहे। एक वक्त आया मस्जिद मदीना में मिंबर शरीफ से मेरे आका ने ऐलान किया था, ओ खुरुज या फुला इब्ने फुला फइन्ना का मुनाफिक, ऐ फुला इब्ने फुला, तुम मेरी मस्जिद से निकल जा, इसलिए कि तुम मुनाफिक है। अबे तेरा जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। मुल्लन मियाँ अपनी हयात में सबको लेके चलते रहे, और जब देखा ये मुनाफिकीन सुधरेंगे नहीं, तो जब उर्स का मौका आया तो मुनाफिकीन को निकाल दिया, अकीदतमंदों को जमा फरमा दिया। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुल्लन मियाँ शाह कादरी उर्से अलीमी, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला, हजरत मौलाना हमीदुल्लाह साहब राजशाही, खानकाहे अलीमी, खानकाहे राजशाही, दरबारे इब्राहिमी। अरे क्या कहना मुफ्ती साहब? कोई कहेगा नहीं मैं नहीं आता हूँ, अबे तुझे आने नहीं दिया जा रहा है कि मुनाफिकों को मौका दिया गया। अबे देख मेरी सीरत देख, अबे मेरा अखलाक देख, अबे मेरे कैरेक्टर को देख, अबे मेरे नेचर को देख, अबे मेरी तबीयत को देख, अबे मेरी सीरत देख, अबे मेरे किरदार को देख। तौबा कर ले, निफाक से आ जा, अच्छे और पाक साफ होकर के आ जा। अबे ऐसे आ जा जैसे अली मोहम्मद अली दिल्ली का आ गया, ऐसे आ जा जैसे शमशाद आ गया। अबे ऐसे आ जा जैसे फिरोज आ गया। अबे ऐसे आ जा जैसे इन अकीदतमंदों की अफरीका से अकीदतमंद निशाद आ गया। आना है तो ऐसे आ जा, मुनाफिकों की तरह चेहरा बदल बदल कर मत आना। मैंने अब तुझ
तुझको अपनी रूहानी पावर से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अब तू आएगा तो मकबूल नहीं किया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान राजशाही, फैज़ान इब्राहिमी, उर्से अलीमी, साहिब सज्जादा अब मुल्लन मियां के वफादार गुलामों की जिम्मेदारी है कि सुबह कयामत तक हमारे साथों खानदान का रिश्ता चलता रहेगा। बेटा आता रहेगा, पोता आता रहेगा, परपोता आता रहेगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है कि बेटा को बता जाना कि उस खानदान से रिश्ता ना रखना जो मुल्लन मियां की बारगाह से कट चुका है, उससे ताल्लुक ना रखना जो उर्से इब्राहिमी अलीमी में आना बंद कर दिया है। चेहरे को पहचानना वफादार तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये गद्दार कौन था, कौन है और कौन होने वाला है, गद्दारों को निकाल कर सुबह कयामत तक के लिए बाहर करो। अगर तुमने समझौता कर लिया मेरी जिंदगी में और मुझे इल्म हो गया तो याद रखो उससे रिश्ता बाद में कटेगा, तुझसे रिश्ता मेरा पहले कटेगा। मैं समझूंगा कि गद्दारों से रिश्ता करने वाला भी गद्दार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। कयामत तक कोई रिश्ता नहीं होनी चाहिए इससे गद्दारों से, सिर्फ वफादारों से सब कुछ हो। इसलिए कि मेरा नबी, मेरा मुस्तफ़ा वफादार है, मुस्तफ़ा के गुलाम वफादार है। वफादारी से हमारे रिश्ते, हम वफादार, हमारी शरीयत, हमारे तरीके, हमारे मामलात सब वफादारी पे मुश्तमिल है। तो गद्दारों से रिश्ता होगा? बोलिए, एक बार हाथ उठा कर कहिए नहीं। इसीलिए ऐसे गद्दारों के बारे में कुरान ने, जो पहले आते थे बाद में नहीं आते, जो हाथ पैर चूमते हैं बाद में मुखालफत करते हैं, ऐसे गद्दार मुनाफिकीन के बारे में जब अजाब का तज़किरा आया तो कुरान ने कहा वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए बहुत दर्दनाक भयानक अजाब है। आप देखो तो, नाम भूल रहा हूं, नाम बताइए थोड़ा सा, खड़े हो जाइए। रामू, ये देखो मजहब क्या है, लेकिन वफादारी मुल्लन मियां के चौखट पे जब से अपना सर झुकाया है, कहा मजहब जो भी रहेगा है वो रहेगा, लेकिन मैंने सर झुका दिया है मुल्लन मियां के चौखट पे, तो जमाना कुछ भी कहे मैं गुलाम मुल्लन मियां रहूंगा। मैं ये ना देखूंगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये रामू वो वफादार गुलाम है जो उर्से मुल्लन मियां और जिक्र मुल्लन मियां और जब कोई दावत दी जाती है तो ऐसे मकाम पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान राजशाही, फैज़ान इब्राहिमी। ऐसे गद्दारों से ऐसे लोग बेहतर हैं जो कैरेक्टर में तो अच्छे हैं, है कि नहीं? बोलिए, पहचान रखिए। कई सालों के बाद आज गुफ्तगू कर रहा हूँ, 2 साल वो कोरोना का दौर, उसमें मुख्तसर सी बातें होती रही। ये पैगाम देना था मुझे आज के उर्स में, एक बालिश कट रहा है, आप 100 गज से दूर कर दीजिए। और साहब और उसके सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान साहब आज के इस उर्स में मुल्लन मियां की रूहानी शहादत में याद रख लें, अगर आपने ऐसे गद्दारों से किसी मसले पर मसलहतन भी समझौता किया तो यकीनन आपसे रिश्ता हमारा न रहेगा। ये मिंबर से अलल ऐलान कहता हूं, रिश्ता हमारा हमेशा वफादारों से रहा है और वफादारों से रहेगा। मकाम मुल्लन मियां इसलिए नहीं समझ सका कि फरीद नगर के थे, इसलिए नहीं समझ सका कि प्यार और मोहब्बत में बहुत करीब बैठा लिए थे। अब हदीस से समझो मुल्लन मियां, तूने पढ़ाया नहीं था अपनी औलाद को, तेरी औलाद ने तुझे समझाया नहीं कि मुल्लन है क्या। अगर पढ़ाया होता तो समझ में आया होता। सुनो, अनाना से दूसरी रिवायत, और इस रिवायत की रोशनी में मुल्लन मियां मैं दिखाना चाहता हूं, जरा गौर से देखना, और इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से। अनानस काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अहलीना मिनन नास। रावी जनाबे अनस है, हमारे और आप जैसे लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं रिवायत करने वाले
जिनके बारे में कुरान का टुकड़ा उतरता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। हम तो सोच रहे हैं कि अल्लाह राजी है कि नहीं है, दुआ कर अल्लाह राजी हो जा, लेकिन सहाबा के बारे में कुरान का टुकड़ा उतरता है और ये मुजदे जाफिज़ा कुरान सुना देता है सहाबा को, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सहाबा सुन लो, मैं खुदा तुझसे राजी हो चुका हूँ, तू मुझसे मेरी नेमतों से इनाम से राजी बरज़ा हो जा। ये इनाम जो दुनिया में दे रहा हूँ इसे भी ले ले और आखिरत में जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अन अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह। बंद कर दूं क्या? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर ओरिजिनल दूध पिया है और पिलाया है अपनी औलाद को तो कई नस्लों तक वसीयत और नसीहत कर जाना कि ज़रा इस हदीस की तहकीक और रिसर्च करो, ये हदीस है या नहीं। 7 नस्लें और ख़ानदान तुम्हारे गुजर जाएंगे, इस हदीस को तुम छुटला नहीं पाओगे। मुनाफिकीन, ये उन मुनाफिकीन को कह रहा हूँ जो निकल गए हैं, जर्रा बराबर सोचना नहीं उन मुनाफिकीन को, आप निकला नहीं है, निकाले गए हैं। मस्जिद नबवी से मेरे आका ने निकाला है, खुद निकला नहीं था। कहीं से माले गनीमत आए तो जल्दी से हाथ पैर चूमे, कितना मिले हमीदुल्लाह, जल्दी दो, इतना दो, उतना दो, ये कराओ वो कराओ। और जब इम्तिहान का सिलसिला शुरू हुआ, रुक गया, तो निफाक जाहिर किया कि फरार की राह इख्तियार कर लिए। अनानासिन हदीस पाक मुल्लन मियाँ इस हदीस की रोशनी में उनकी ज़ात, उनका मकाम, एक मर्तबा मुरीद बगौर सुने। इन्नल्लाह अहलीना मिनन नास। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों में से कुछ लोग अहलीना मिनन नास, लोगों में से कुछ लोग अल्लाह के अहल है। अभी एक तर्जमा करो, अहल तो औलाद को बोलते हैं, बाल बच्चे को। अल्लाह के पास बाल बच्चे तो ही नहीं, पाक है ना। अब इसका वो तर्जमा नहीं होगा जो अहल का एक सादा तर्जमा था, वो क्या, वो नहीं। इसका तर्जमा होगा मिनन नास अहलीन, लोगों में कुछ लोग अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के। इसका एक तर्जमा एक मुहद्दिस ने किया, लोगों में से कुछ लोग अहलुल्लाह हैं। सुभान अल्लाह बोलो, तर्जमा बोल रहा हूँ अभी हदीस के। अहल बोलते हैं ना, अहलो अयाल बोलते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं ना अहलो अयाल, तो अल्लाह तो अहलो अयाल है नहीं, अल्लाह के पास औलाद तो नहीं। लेकिन अगर इस तर्जमे को कि अल्लाह के पास अहल है, इसको भी अगर हम सही करना चाहते तो फिर इल्म की ग्रामर में जाकर हम वहाँ पे लगाएंगे काफ तशबीह के, और ये कह सकते हैं तशबीहन, बंदों को, अपने गुलामों को ये समझाया जा रहा है जैसे लोग अपने अहलो अयाल से बहुत प्यार करते हैं ना, और अहलो अयाल के लिए बहुत कुछ कर देते हैं ना, अल्लाह अपने कुछ बंदों से इससे भी कहीं ज्यादा प्यार फरमाता है। समझ में आया? इतना सादा तर्जमा करूंगा कि किसी दिन अलिफ भी नहीं पढ़ा था वो भी समझेगा। सिर्फ ये है कि नीयत पाक रखे और समझने की कोशिश करें। तो एक तर्जमा हुआ, लोगों में से कुछ लोग अहलुल्लाह हैं। अभी समझाऊंगा मजार पे जो हैं। सहाबा ने कहा, कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मन हम, वो कौन लोग हैं जो अहलुल्लाह हैं? ये सहाबा ने पूछा मेरे आका से, तो मेरे आका ने जवाब दिया, अहलुल कुरान। सुभान अल्लाह बोलो, ना समझो तो भी। मेरे आका ने फरमाया, अहलुल कुरान, अहलुल्लाह वो लोग हैं जिनके सीने में कुरान है। जिनके सीने में क्या है? कुरान है। मुल्लन मियां के सीने में कुरान था कि नहीं बताना? था। हाफिज़ कुरान
ने फरमाया हो महलुल्लाह व खासतहु, वही लोग अल्लाह के अहल भी हैं और वही लोग अल्लाह के खास बंदे हैं। कहने दो जो मजार में लेटा है ये मत देखना फरीद नगर का किसी का बेटा और पोता है, अब ये देखना ये अहलुल्लाह है, अल्लाह का खास है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का महबूब है, ये वो है जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, उर्से इब्राहिमी, उर्से अलीमी, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब किबला, सज्जादा साहिर मौलाना हमीदुल्लाह साहब किबला। समझ में आ गया? ये मजमून समझ में आ गया? मजमून की रोशनी में शख्सियत को समझ लिया? बोलिए समझा कि नहीं आपने? समझा? जब इतना समझ में आ गया तो अब आप रश्क करो, फख्र करो कि मेरा पीर कोई और नहीं है, मेरा पीर मुल्लन है, मुल्लन जिसके सीने में कुरान है। और हाफिज कुरान का मकाम मुस्तफ़ा ने इस कदर बुलंद फरमा दिया है। जो पीर बुलंद होगा, अजमत व शान वाला होगा, वो अपने मुरीद को भी अजमत व शान अता फरमाएगा। और देखेगा किस मुरीद को अजमत दुनिया दी जाए तो अपने इख्तियार और नजर विलायत से जिसे माल की जरूरत होगी उसके हक में माल की दुआ करेंगे, जिसे औलाद की जरूरत होगी उसके हक में औलाद की दुआ कर देंगे, जिसे इल्म की जरूरत होगी उसके हक में इल्म की दुआ कर देंगे। हाँ हाँ कह ले दो, मोहम्मद अली का बेटा जो मुस्तकबिल का मिसबाही बनने का इरादा है, नजरे मुल्लन मियां होगा और ये आलिम रब्बानी बनेगा, मुफ्ती वक्त बनेगा, मिसबाही बनेगा और तमन्ना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस महबूब बंदे के वसीले से मुकम्मल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफिज ऐसे हाफिज कुरान के लिए हदीस पाक के एक टुकड़े से और एक बरकत मिलती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दावतुम मुस्तजाब। हाफिज कुरान जब दुआ करता है तो उसकी दुआ रब कबूल फरमा लेता है। दावतें मुस्तजाब, उनकी दुआएं कबूल की जाती हैं। तो कहने दो अफरीका से आने वाला गुलाम जो है इनको किसी और की दुआ नहीं है, मुल्लन मियां की दुआ ने इंडिया से वहां तक पहुंचाया और वहां से फिर यहां लाया कि अब फैज और ले लो, अब तुम्हें अगर दीन चाहिए तो दीन लो, दुनिया चाहिए तो दुनिया लो, इज्जत चाहिए तो इज्जत लो, अजमत चाहिए तो अजमत लो। तो कहा जलसा तो मेरा होगा, उर्स मेरा होगा, लेकिन नाजिम की जबान पे अफरीका का तज़किरा हो जाएगा, आलिम की जबान पे तेरा नाम ले लिया जाएगा। एक आलिम के जबान से, एक शायर की जबान से, एक कारी कुरान की जबान से तेरा जिक्र खैर हो जाएगा, इसलिए कि तू गुलाम मुल्लन मियां है। और वो ना घबराए कि मेरा ना हुआ, बल्कि जहां दूल्हे का जिक्र होता है वहां बाराती का भी जिक्र हो जाता है। दूल्हे के साथ बाराती, बाराती के साथ दूल्हा, यह उर्से मुबारक है। अल्लामा रईसुल उलमा उस्ताद मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोट ने और उसके मजमून को समझाया और बताया कि ये शादी है, दूल्हा मुल्लन मियां है और इस शादी की क़यादत हमीदुल्लाह खान कर रहे हैं और इस शादी की नियाबत अल्लामा शम्स कादरी कर रहे हैं और पूरा का पूरा मजमा नाज़िम इजलास की निजामत में दूल्हे की शक्ल में, बाराती की शक्ल में रूहानी सफर करता जा रहा है और अल्लाह रूहानी फयूज़ व बरकत नाज़िल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
फैजान उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त ज़्यादा हो चुका है और ये जो दिन गुजरा है, सुबह फजर से जो निकला था तो मगरिब के वक्त मेरठ पहुंचा इम्तिहान की ड्यूटी से। चाहा था कि गुस्ल कर लूँ, लेकिन वक्त इतना कम था कि सिर्फ सर धुला हूँ, नहाया नहीं हूँ। सुबह नहा कर गया था, चूँकि मोटरसाइकिल से जाने में वो तो अली मोहम्मद अली जैसा मकाम तो है नहीं, 4 व्हीलर मोटरसाइकिल वो भी किसी के सहारे है नहीं। इस पोजीशन में जाता हूँ तो जब जाता हूँ तो धूल में, आता हूँ तो धूल में, तो 2 वक्त गुस्ल की हाजत होती है। सुबह नहा कर गया, लेकिन पहुँचा तो टाइम ज़्यादा हुआ। अल्लामा शम्स कादरी साहब नाज़िम तालीमात प्रिंसिपल मदरसा इस्लामी अरबी अंदर कोर्ट का फ़ोन आ गया उस वक्त जब मगरिब से फारिग हुआ, तो वो चलना है, 8 बजे का टाइम है। और एक बात, अच्छा ये इतने जिम्मेदार आदमी हैं कि जिम्मेदारी अदा करने में क्या है, अगले को भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद कर देते हैं। एक तो खुद फिक्रमंद होते हैं और इतना मतलब उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो भी फिक्रमंद हो जाते। अभी मैं रास्ते पे था मोटरसाइकिल पे और फ़ोन आ गया कि वो मौलाना हमीदुल्लाह साहब के यहाँ चलना है, टाइम हो गया, वो जल्दी आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान उर्से मुल्लन मियाँ, फैजान राजशाही, फैजान अलीमी, फैजान कादरी, फैजान राजशाही, फैजान इब्राहिमी, फैजान मुल्लन मियाँ। यकीनन ये फैजान और करामत है कि वाइफ हॉस्पिटल में है और 2 पॉइंट खून बचा हुआ है। ऐसी पोजीशन में कोई अपने मिंबर को छोड़कर नहीं आता, लेकिन मोहम्मद अली साहब ने कहा नहीं, अपने पीर का गुलाम है, जाऊंगा, अल्लाह करम फरमाएगा, जाऊंगा। इरादा अपना बना। मुल्लन मियाँ की करामतों की दरिया ने कहा, सिर्फ तू क्यों आएगा, तेरी बीवी भी आएगी, मुरीदा भी आएगी, मुरीद भी आएगा। यहाँ से रूहानी फैज जारी किया और अल्लाह ने वहाँ शिफा अता फरमाया और इस काबिल बनाया कि इस उर्स मुक़द्दस में खुद भी शिरकत कर रहे हैं, औलाद भी शिरकत कर रही है और घर की पूरी फैमिली के साथ उर्स फैजान हुजूर मुल्लन मियाँ हासिल कर रहे हैं। 2:30 बजे ब्लड की जो बोतल है उस वक्त हटाए गए। ऐसी पोजीशन में कोई फैसला नहीं करता, लेकिन यह औलियाए किराम का मकाम है, औलियाए किराम के इख्तियारात हैं, उनकी नजर इनायत है। ये बातें सिर्फ इसलिए कभी कह दी जाती है और जिक्र कर दिए जाते हैं ताकि हमारे अकीदे में इस तरह के जो मामलात हम देखें तो और मजबूती और इस्तेहकाम पैदा हो जाए। जो हमने ये कहा था दावत मुस्तजाबा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसके सीने में कुरान होता है उसे दावत मुस्तजाबा, उसकी दुआएं कबूल की जाती है। अर्जी लगाया दिल्ली से, अल्लाह ने यहाँ अपनी कुदरत से भेजा और इस कुदरत के जरिए मुल्लन मियाँ ने मुलाहजा किया। फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ फरमाई, रब की रहमतें उतरी, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। जिस बंदे के उर्स में तू जा रहा है वो सीने में कुरान रखता है और कुरान की शान ये है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान में शिफा है बीमारों के लिए, व रहमतुल लिल मुमिनीन, और मोमिनीन के लिए रहमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, फैजाने अलीमी, फैजाने अलीमी, फैजाने अलीमी, उर्से अलीमी, साहिब सज्जादा मौलाना राजशाही। बयान के जोश में ना मैं होश खो रहा हूँ ना आप अपना होश खोइए। आप अपना होश संभाले रहें, आप जो काम करते रहें वो करते रहें, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जोश के साथ होश भी सलामत रहें। एक बार मजमे का नारा चाहिए किसी मुरीद की तरफ से, मजमे का नारा। अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, फैजाने राजशाही, जिंदाबाद, से मुल्लन मियाँ, जिंदाबाद, से मुल्लन मियाँ, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
पढ़ दूं एक रिवायत, एक हदीस पढ़ दूं, इजाजत हो तो, और नहीं तो वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह है अभी गुंजाइश, पढ़िए एक रिवायत। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकालो ले साहिबिल कुरान। रावी अब्दुल्लाह इब्न अम्र हैं, 10 साल की उम्र थी इनकी जब मुस्तफ़ा अबू बकर उमर के साथ बात कर रहे थे ना, उस वक्त इनकी उम्र जनाब अब्दुल्लाह इब्न अम्र हजरत फारूक के साहबजादे की उम्र कितनी थी? 10 साल। बड़े बड़े सहाबा किराम बैठे थे, वहाँ बातचीत चल रही थी नबी से। तो नबी ने एक बार पूछा, वो कशजरतिन तय्यबा, कुरान में एक आयत है 14वें पारे में, कशजरतिन तय्यबा असलुहा 13वें में असलुहा साबितुन व फरउहा, ये 13वें से पारे में आयत। मेरे आका बड़े सहाबा किराम के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो एक तो हदीस पढ़ी अपनी ज़बान में और कशजरतिन तय्यबा के बारे में पूछा, बताओ कुरान में जो शजरा का लफ्ज़ आया हुआ है, कशजरतिन तय्यबा यानी मुबारक दरख्त, इस मुबारक दरख्त से किस दरख्त की तरफ इशारा है? ये मेरे आका पूछने लगे, किनसे? अबू बकर से। नाम तो लीजिए ना ज़बान से, अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, अली से, हसन से, हुसैन से, सब बैठे हुए हैं। जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर की अब्दुल्ला इब्न अम्र उमर इनकी, हाँ इनकी उम्र जो है सिर्फ 10 साल की थी उस वक्त। करे मैं तो समझ तो गया, सुभान अल्लाह, थोड़ा पॉइंट समझ लिया कीजिए, फौरन टाइम मत लिया कीजिए, टाइम लेने में मजा नहीं आता। इशारे में जो बात होती है ना, फौरन कोई समझता तो मजा आता है, और फिर मुझे इतना कहना पड़े तो मजा नहीं आता। इशारे में समझो ना, बहुत लुत्फ आएगा। अब्दुल्ला इब्न अम्र कहते हैं मैं समझ तो गया, सुभान अल्लाह, अरे 10 साल का बच्चा समझ गया, इस बात पे सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अबू बकर सोच रहे हैं, उमर सोच रहे हैं, उस्मान सोच रहे हैं, अब 10 साल का बच्चा उमर का बेटा 10 साल की उम्र है, मजलिस से सहाबा में रसूल की बारगाह में है। मेरे आका ने पूछा, बताओ कशजरतिन तय्यबा में किस शजर के बारे में बात हो रही है? तो अबू बकर टहलने लगे, दिमाग दौड़ाने लगे, बाग में चले गए। दिमाग में कौन सा दरख्त है? आम है, इमली है, कौन है, क्या है, सारे दरख्तों में बाग में घूमने लगे। उमर भी बाग में चले गए, ये नहीं कि उठ के चले गए, दिमाग में जल्दी बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चले गए मदीना, अभी चले गए, लेकिन तसव्वुर में गए कि नहीं? बोलिए, सब चले गए बागात दरख्त ढूंढने, कौन से दरख्त के बारे में कुरान में आया है? अभी सोचते रहे। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं समझ तो गया, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं बोल रहा था कि बड़े बड़े लोग चुप है, मैं कैसे बोलूं? सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं छोटा बच्चा कैसे बोलूं? ये सोच कर खामोश रहे। जब सहाबा ने माजरत पेश कर ली, या रसूल अल्लाह आप बता दें। मेरे आका ने बता दिया, और बताया यह कि इस कशजरतिन तय्यबा से जो इशारा है दरख्त खजूर की तरफ है। किसकी तरफ है? खजूर की दरख्त की तरफ है। और यह तशबीहन ये कलाम है, थोड़ा समझा लेता हूँ इसको मैं, फिर आगे चलता हूँ। और ये कलाम तशबीहन है, मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को दरख्त के खजूर के जो दरख्त हैं उससे तशबीह देकर ये बता रहा है, जैसे खजूर के जो दरख्त हैं जब फल आ जाए तो दरख्त मुफीद, कच्चा फल हो तो खजूर मुफीद, पक जाए तो खजूर मुफीद, वो दरख्त सूख जाए तो मुफीद, वो दरख्त कच्चा हरियाली की शक्ल में रहे तो मुफीद। गोया ये कहा जा रहा है मुसलमान उस खजूर के दरख्त की तरह है कि मुसलमान अगर बचपने में है तब दूसरों के लिए मुफीद है, मुसलमान जवानी में है तब दूसरों के लिए मुफीद है, मुसलमान बुढ़ापे में है तब दूसरों के लिए मुफीद है। यानी मुसलमान उसको कहते हैं बचपना है तो बचपन में किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जवानी है तो जवानी में किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मुसलमान हर हाल में फायदा पहुंचाता रहे, वही मुसलमान है। खजूर के दरख्त से तशबीहन ये बात कही गई है कि कच्चा फल हो तो मुफीद है, फल पक जाए तो मुफीद है, दरख्त हरा हो तो मुफीद है, दरख्त पक जाए तो मुफीद है, दरख्त को काट लो तो मुफीद है, दरख्त को जमीन में लगे रहने दो तो मुफीद है। हाँ हाँ, मुसलमान वो है जब जमीन पे रहे तो दूसरों के लिए मुफीद है, और जब जमीन के अंदर चला जाए तो दूसरों के लिए मुफीद है। मुल्लन मियाँ जब तक
जमीन पे थे तब मुफीद थे, आज जमीन के अंदर में है तब मुफीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, फैजाने राजशाही, फैजाने इब्राहिमी, उर्से अलीमी, साहिब सज्जादा मौलाना हमीद राजशाही। अन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र, ये पढ़ रहा था मैं एक हदीस, और उस जात को समझ लीजिए। सैयद साहब को बाहर गिरा तो नहीं पूरा टाइम को, सादात की मौजूदगी में थोड़ा सा उनकी अजमतों का लिहाज करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ज़्यादा हो जाए, बारह गिरा गुजर जाए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए तो ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होगा। खैर सैयद साहब वो ख़ानदान है जहाँ बुखालत तो है ही नहीं, सखावत मेरे मुस्तफ़ा के घर के गुलाम है कि नहीं। और उस दर से, उस बारगाह से जितनी निस्बतें, जिनको जैसी निस्बत हासिल होती है, वो कोई मिंबर बखील नहीं होता, वो सखी होता है। ज़ात को समझ लीजिए। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, हमसे आपसे फलां से नहीं, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथ फिजा में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और इसी जोश में खड़े होकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के 8 दर्जे हैं, और दर्जों में कहा गया है, कोई जन्नत आला में जाएगा, कोई जन्नत नईम में जाएगा, कोई फिरदौस में जाएगा, कोई मुअल्ला में जाएगा, कोई रैयान में जाएगा। ये जन्नत के दर्जात हैं, कोई इसी के लिए मुतय्यन कर दिया जाएगा, तू रैयान में चला जा, तू फिरदौस में चला जा, तू आला इल्लीन में चला जा, तू मकाम आला में चला जा, मुअल्ला में चला जा, इस तरह के हुक्म होगा। लेकिन हाफिज कुरान को कहा जाएगा नहीं, तेरे लिए फिरदौस नहीं, तेरे लिए इल्लीन नहीं, तेरा मकाम ये है, सोना मुस्तफ़ा मकाम दे रहे हैं। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, ए हाफिज कुरान, तू जन्नत में कुरान पढ़ता चला जा, जितना दूर तू चला जाएगा पढ़ते पढ़ते वही तेरी मंजिल होती चली जाएगी। जितनी मंजिलों को तू तय करेगा और जहाँ पे आखिरी आयत पढ़ेगा वही तेरा ठिकाना होगा। युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा, फ़इन्नहु मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, तुम्हारी मंजिल वो है जहाँ पे तू आखिरी आयत तिलावत करेगा। गोया तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलीमी, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, उलेमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा जाएगा पढ़, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा चढ़ता जा, जहाँ पे आखिरी आयत पढ़ेगा वो तेरी मंजिल हो जाएगी। ये हाफिज़ कुरान मुल्लन मियाँ अपने सीने में जो अल्लाह का कलाम ले रखे हैं, ओ फरीद नगरियो तूने समझा नहीं, तू समझा किसी का बेटा और पोता है, ये न समझा कि मुस्तफ़ा ने ऐसे लोगों को मकाम क्या दे रखा है, मुस्तफ़ा ने कितनी अजमत बुलंद कर रखी है, ये मकाम अजमत दिया। और जब हाफिज़ कुरान अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा, अल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, मेरी चाहत है मेरा गुलाम जाए, तो जन्नत में जन्नतियों की चाहत ठुकराई नहीं जाएगी, बल्कि जन्नतियों की हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी फरमा देगा। कहेगा मैं भी चलूंगा, मेरा गुलाम तू भी आ, तू भी चल, मैं भी चलता हूँ और तू भी चल। और अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि उसकी रहमत में कोई कमी नहीं होगी। हर हाफिज जहाँ चाहेगा अपनी मंजिल मुकम्मल करेगा और अपने अकीदतमंदों के साथ जन्नत के मजे लेता नजर आएगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बहुत बेहतरीन उम्मत हो, तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाइयों के बारे में बताते रहो, व तन्हाउना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते रहो,
तेरी अज़मत, तेरी शान, तेरी शौकत, तेरी बुलंदी अल्लाह ताला दिन ब दिन और इजाफा फरमा देगा, है कि नहीं। वक्त की ज़्यादा होने की वजह से एक हिस्सा रोक दिया हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अभी मैंने सिर्फ ज़ात मुल्लन मियाँ को समझाया है, अब वो ज़ात जो सज्जादा नशी है, ये पॉइंट, ये बाब, ये हिस्सा, ये टुकड़ा रह गया है। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर हम बताएंगे खुलफाए राशिदीन की हयात तय्यबा की रोशनी में सज्जादा का मकाम क्या होता है। खुलफाए राशिदीन की हयात तय्यबा की रोशनी में आपको हम बताएंगे। और उनकी सियासत से जो जाहिल ये समझ रहा है कि सियासत में चले गए, उन जोहला को ये पता ही नहीं है अबे सियासत न दीन से कल जुदा है, न आज जुदा है, न कयामत तक सियासत जुदा होगी, बल्कि सियासत तो दीन ही का एक हिस्सा है, बस समझने की जरूरत है। सियासत कहते किसको है? सियासत एक इबादत है, सियासत मखलूक की खिदमत है, सियासत लोगों की जरूरत पूरी करने का नाम है, सियासत लोगों के साथ हमदर्दी करने का नाम है। हम बताएंगे कभी इंशाअल्लाह ये मौका आएगा तो साहिब सज्जादा के ये सियासी इंतजाम और सियासी दुनिया में कदम रखने के असबाब व इलल पर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे और फिर बता देंगे कि उनका ये कदम कहाँ से कहाँ तक दुरुस्त रहा और इस तरह आज के दौर में कितनी उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरतों पे नज़र रखते हुए इस तरह के फैसले किस हद तक मुनासिब है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने हयात बाकी रखी और फिर मुलाकात हुई, उसने तौफीक बख्शी, तो इंशाअल्लाह बाकी बचे हुए हिस्से फिर किसी आयत को मौज़ू सुखन बनाकर कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को हम लेकर आपके सामने और क्लियर कर दे। इन्हीं तमाम गुफ्तगू के साथ बयान में, अंदाज़े बयान में, ज़ोरे बयान में कहीं से भी कोई लफ्ज़न सहवन मानन कोई खता हुई हो तो बरसरे मिंबर पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। एक बार दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, अपने मामू मियाँ का हूँ दीवाना। जब से पी है मैंने राजशाही शराब, जब से पी है मैंने राजशाही शराब, मैं तो भूल गया सारा मैं खाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, अपने मामू मियाँ का हूँ दीवाना। आओ लोगों देखो कैसी भीड़ लगी है, आओ मुरीदों देखो कैसी भीड़ लगी है मेरे मामू मियाँ के आंगन में। आओ लोगों देखो कैसी भीड़ लगी है, आओ मुरीदों देखो कैसी भीड़ लगी है मेरे हाफिज पिया के आंगन में। बड़ा बट रहा है कोई खाली नहीं जाएगा, हिरासा दरबार से सवाली नहीं जाएगा। मैं तो दीवाना दीवाना दी। सरकार सलामा ने हमारे मामू मियाँ को कैसा बनाया, शेर अर्ज है। तुमने मुल्लन को मियाँ, तुमने मुल्लन को कैसा बनाया, तुमने मुल्लन को मियाँ, तुमने मुल्लन को कैसा बनाया। चांद को तारों में जैसा सजाया, चांद को तारों में जैसा सजाया। तुम्हारे मुल्लन ने भी मियाँ, तुम्हारे मुल्लन ने भी राजशाही सिलसिला चारों तरफ फैलाया। असदुल्ला तुम्हारे दर पर भीख लेने चला आया। अपने मुल्लन का सदका दे दो मेरे खुदाया, अपने हमीदुल्लाह का सदका दे दो मेरे खुदाया। मैं तो दीवाना। भैया सब लोग, मेरी बहन बहुत बीमार है शनाज, सब लोग दुआ करना, मामू जान से वो भी अल्लाह से दुआ करना, सब सही सलामत में घर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।
मुस्तफ़ा जान रहे मत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहे मत लाखों सलाम, शमोए बज़ में। रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को दरख्त के खजूर के जो दरख्त हैं उससे तशबीह देकर ये बता रहा है, जैसे खजूर के जो दरख्त हैं जब फल आ जाए तो दरख्त मुफीद, कच्चा फल हो तो खजूर मुफीद, पक जाए तो खजूर मुफीद, वो दरख्त सूख जाए तो मुफीद, वो दरख्त कच्चा हरियाली की शक्ल में रहे तो मुफीद। गोया ये कहा जा रहा है मुसलमान उस खजूर के दरख्त की तरह है कि मुसलमान अगर बचपने में है तब दूसरों के लिए मुफीद है, मुसलमान जवानी में है तब दूसरों के लिए मुफीद है, मुसलमान बुढ़ापे में है तब दूसरों के लिए मुफीद है। यानी मुसलमान उसको कहते हैं बचपना है तो बचपन में किसी को नुकसान ना पहुंचाए, जवानी है तो जवानी में किसी को नुकसान ना पहुंचाए, बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मुसलमान हर हाल में फायदा पहुंचाता रहे, वही मुसलमान है। खजूर के दरख्त से तशबीहन ये बात कही गई है कि कच्चा फल हो तो मुफीद है, फल पक जाए तो मुफीद है, दरख्त हरा हो तो मुफीद है, दरख्त पक जाए तो मुफीद है, दरख्त को काट लो तो मुफीद है, दरख्त को जमीन में लगे रहने दो तो मुफीद है। हाँ हाँ, मुसलमान वो है जब जमीन पे रहे तो दूसरों के लिए मुफीद है, और जब जमीन के अंदर चला जाए तो दूसरों के लिए मुफीद है। मुल्लन मियाँ जब तक जमीन पे थे तब मुफीद थे, आज जमीन के अंदर में है तब मुफीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, उर्से अलीमी, साहिब सज्जादा मौलाना हमीद राजशाही। अन अब्दुल्लाह इब्ने अम्र, ये पढ़ रहा था मैं एक हदीस, और उस जात को समझ लीजिए। सैयद साहब को बाहर गिरा तो नहीं पूरा टाइम को, सादात की मौजूदगी में थोड़ा सा उनकी अजमतों का लिहाज करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ज़्यादा हो जाए, बारह गिरा गुजर जाए तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए तो ठीक है, मेरे लिए मुश्किल होगा। खैर सैयद साहब वो ख़ानदान है जहाँ बुखालत तो है ही नहीं, सखावत मेरे मुस्तफ़ा के घर के गुलाम है कि नहीं। और उस दर से, उस बारगाह से जितनी निस्बतें, जिनको जैसी निस्बत हासिल होती है, वो कोई मिंबर बखील नहीं होता, वो सखी होता है। जात को समझ लीजिए। अन अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, युकालु लिसाहिबिल कुरान, हमसे आपसे फलां से नहीं, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों हाथ फिजा में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, और इसी जोश में खड़े होकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। युकालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के 8 दर्जे हैं, और दर्जों में कहा गया है कोई जन्नत आला में जाएगा, कोई जन्नत नईम में जाएगा, कोई फिरदौस में जाएगा, कोई मुअल्ला में जाएगा, कोई रैयान में जाएगा। ये जन्नत के दर्जात हैं, कोई इसी के लिए मुतय्यन कर दिया जाएगा, तू रैयान में चला जा, तू फिरदौस में चला जा, तू आला इल्लीन में चला जा, तू मकाम आला में चला जा, मुअल्ला में चला जा, इस तरह के हुक्म होगा। लेकिन हाफिज कुरान को कहा जाएगा नहीं, तेरे लिए फिरदौस नहीं, तेरे लिए इल्लीन नहीं, तेरा मकाम ये है, सोना मुस्तफ़ा मकाम दे रहे हैं। युकालु लिसाहिबिल कुरान, साहिब कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ी, ए हाफिज कुरान, तू जन्नत में कुरान पढ़ता चला जा, जितना दूर तू चला जाएगा पढ़ते पढ़ते वही तेरी मंजिल होती चली जाएगी, जितनी मंजिलों को तू तय करेगा, और जहाँ पे आखिरी आयत पढ़ेगा वही तेरा ठिकाना होगा। युकालु लिसाहिबिल कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और चढ़ता जा, फ़इन्नहु मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, तुम्हारी मंजिल वो है जहाँ पे तू आखिरी आयत तिलावत करेगा। गोया तकबीर, नारे
कहा जाएगा पढ़ इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा चढ़ता जा, जहाँ पे आखिरी आयत पढ़ेगा वो तेरी मंजिल हो जाएगी। ये हाफिज़ कुरान मुल्लन मियाँ अपने सीने में जो अल्लाह का कलाम ले रखे हैं, ओ फरीद नगरियो तूने समझा नहीं, तू समझा किसी का बेटा और पोता है, ये न समझा कि मुस्तफ़ा ने ऐसे लोगों को मकाम क्या दे रखा है, मुस्तफ़ा ने कितनी अजमत बुलंद कर रखी है, ये मकाम और अजमत दिया। और जब हाफिज़ कुरान अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा, अल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, मेरी चाहत है मेरा गुलाम जाए, तो जन्नत में जन्नतियों की चाहत ठुकराई नहीं जाएगी, बल्कि जन्नतियों की हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी फरमा देगा। कहेगा मैं भी चलूंगा, मेरा गुलाम तू भी आ, तू भी चल, मैं भी चलता हूँ और तू भी चल। और अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि उसकी रहमत में कोई कमी नहीं होगी। हर हाफिज जहाँ चाहेगा अपनी मंजिल मुकम्मल करेगा और अपने अकीदतमंदों के साथ जन्नत के मजे लेता नजर आएगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बहुत बेहतरीन उम्मत हो, तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाइयों के बारे में बताते रहो, व तन्हाउना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते रहो। तेरी अज़मत, तेरी शान, तेरी शौकत, तेरी बुलंदी अल्लाह ताला दिन ब दिन और इजाफा फरमा देगा, है कि नहीं। वक्त की ज़्यादा होने की वजह से एक हिस्सा रोक दिया हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अभी मैंने सिर्फ ज़ात मुल्लन मियाँ को समझाया है, अब वो ज़ात जो सज्जादा नशी है, ये पॉइंट, ये बाब, ये हिस्सा, ये टुकड़ा रह गया है। फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर हम बताएंगे खुलफाए राशिदीन की हयात तय्यबा की रोशनी में सज्जादा का मकाम क्या होता है। खुलफाए राशिदीन की हयात तय्यबा की रोशनी में आपको हम बताएंगे। और उनकी सियासत से जो जाहिल ये समझ रहा है कि सियासत में चले गए, उन जोहला को ये पता ही नहीं है अबे सियासत न दीन से कल जुदा है, न आज जुदा है, न कयामत तक सियासत जुदा होगी, बल्कि सियासत तो दीन ही का एक हिस्सा है, बस समझने की जरूरत है। सियासत कहते किसको है? सियासत एक इबादत है, सियासत मखलूक की खिदमत है, सियासत लोगों की जरूरत पूरी करने का नाम है, सियासत लोगों के साथ हमदर्दी करने का नाम है। हम बताएंगे कभी इंशाअल्लाह ये मौका आएगा तो साहिब सज्जादा के ये सियासी इंतजाम और सियासी दुनिया में कदम रखने के असबाब व इलल पर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे और फिर बता देंगे कि उनका ये कदम कहाँ से कहाँ तक दुरुस्त रहा और इस तरह आज के दौर में कितनी उसकी ज़रूरत है। उस ज़रूरतों पे नज़र रखते हुए इस तरह के फैसले किस हद तक मुनासिब है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने हयात बाकी रखी और फिर मुलाकात हुई, उसने तौफीक बख्शी, तो इंशाअल्लाह बाकी बचे हुए हिस्से फिर किसी आयत को मौज़ू सुखन बनाकर कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को हम लेकर आपके सामने और क्लियर कर दे। इन्हीं तमाम गुफ्तगू के साथ बयान में, अंदाज़े बयान में, ज़ोरे बयान में कहीं से भी कोई लफ्ज़न सहवन मानन कोई खता हुई हो तो बरसरे मिंबर पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।